डॉक्टर साहब, दूसरी जानब देखा जाए तो एनएफसी के हवाले से वर्ल्ड बैंक ने सिफारिश की है कि 15 साल पुराने जो अवार्ड है एनएफसी का, उस पर नज़रसानी की जाए और सूबों का हिस्सा कम करके वफाक जो है वो 2000 अरब रुपये का खसारा पूरा किया जाए। क्या आप समझते हैं कि ये सूबों के लिए हिस्सा कम करना के सियासी और माशी तौर पर मुमकिन होगा? देखिए, एनएफसी अवार्ड को जो भी इस तरह का अवार्ड होता है, उस अवार्ड को 5 साल के बाद एज पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसको हमें डिबेट करनी चाहिए और उसको चेंज करना चाहिए। तो आप देखें, ये एनएफसी अवार्ड तकरीबन 15 साल पहले एक साइन हुआ था। चैलेंज ये है कि सूबे टोटल रेवेन्यूज में 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो सूबों को एक सिग्निफिकेंट अमाउंट मिल जाती है कि जिसकी वजह से बहुत से सूबों के पास अपने सर्विसेज हैं, लोकल गवर्नमेंट टैक्सेशन हैं कि जहां से वो अपने रेवेन्यूज को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो आज तक कर नहीं पा रहे। तो जो पहली चीज है मेरे ख्याल से, वो सूबों को एनएफसी अवार्ड के मुताबिक अपना रेवेन्यू पूल इन्हांस करना चाहिए। नंबर 2, जहां पे गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त मतलब देखें फेडरल गवर्नमेंट तो पे जो तकरीबन उनका डिपेंड कर रहे हैं वो उसमें उसको मिनिमाइज करें। जी जी, नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, देखिए, जो फेडरल गवर्नमेंट के अगर 4 मेजर कंपोनेंट आप देखते हैं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट के रनिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, डिफेंस हैं, पेंशन पेमेंट्स हैं, ये सब का सब आपका उधार पे चल रहा है, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट ने इस साल भी तकरीबन 6.5 ट्रिलियन उधार लेना है। इसको बड़ा सीरियसली हमें सोचने की जरूरत है। तो जहां फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंसेस के शेयर को एफिशिएंटली चाहती है कि जहां पे सूबे एक तरफ अपने रेवेन्यूज को बढ़ाएं, दूसरी तरफ वो एनएफसी अवार्ड में सर्टन कंट्रीब्यूट करें, चाहे वो सब्सिडीज हैं, चाहे डिफेंस पेमेंट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसी के पैरेलली फेडरल गवर्नमेंट को अपनी स्टेट ओन इंटरप्राइजेस से, सब्सिडीज से और इंटरेस्ट पेमेंट पे जरूर सोचना चाहिए कि जहां से हम अपने रेवेन्यूज को जनरेट कर सकें। हम रेवेन्यूज को जनरेट कर रहे हैं, हम एक्सपेंडिचर शायद साइड पे शायद इतना अभी तक भी कोई खातर खा एफिशिएंसी नहीं दिखा पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में जो अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स है वो सिर्फ 0.13% है, जबकि दुनिया में 0.6% तक होता है। हुकूमत बासर ज़िम्मेदारों पर ज़री टैक्स और प्राइवेट टैक्स लगाने से क्यों कतराती है? क्योंकि क्या नज़र आता है कि ये अदाई आसान है और हमेशा जो है छोटा ज़िम्मेदार वो रोता है और बड़े जो ज़िम्मेदार है उस पर टैक्स नहीं लगता ये वाला? देखिए देखिए, अगर आप पाकिस्तान में देखें, सबसे पहले तो तकरीबन जो अभी हमारी लास्ट एग्रीकल्चर सेंसिस आई है, उसके मुताबिक स्पेशली पंजाब में तो 90% आपका छोटा जिम्मेदार है, जिसकी जमीन 5 एकड़ से भी कम है। शायद सिंध में थोड़ी सी आपको ज्यादा मिल जाएगी। तो देखिए, दो सेक्टर्स को अगर आप देखें, एक आपका एग्रीकल्चर है और एक होलसेल एंड रिटेल एक्टिविटीज हैं, जिसमें आपकी ताजर बरादरी आती है। ये दो सेक्टर हमारे जीडीपी में 45% कंट्रीब्यूट करते हैं, और टैक्स में ये सिर्फ आपका 2% टैक्स देते हैं। तो ठीक है, छोटे जिम्मेदार पे तो कोई भी नहीं मेरे ख्याल से कहेगा कि आप टैक्स लगाएं, लेकिन जो आपके मीडियम जिम्मेदार हैं, बड़े जिम्मेदार हैं, आप जमीन को भी एक एंटिटी डिक्लेयर करें। जिस तरह एक फैक्ट्री होती है, जिस तरह एक एम्प्लॉयड पर्सन है, उसी तरह आप उसके ऊपर भी टैक्स लगाएं। जो छोटे एम्प्लॉयज होते हैं उनके ऊपर भी टैक्स एग्जम्पशन है, इसी तरह आप छोटे जो जिम्मेदार है उसको भी एग्जम्पशन दें। और सबसे बड़ी चीज, आपकी जो होलसेल रिटेल एक्टिविटीज हैं, वो तो बिल्कुल ही टैक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। आप देखें, बहुत सी स्कीम्स आई, ताजर दो स्कीम आई, इस तरह की स्कीम्स आई, और ये हमारे, अगर आप देखें, 2 करोड़ से ज्यादा हमारे ताजर्स हैं, डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, कमर्शियल इंटिटीज डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन शायद आज तक हम इनको टैक्स नेट में नहीं लेके आए।